हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया स्टूडेंट्स। अभी तक आपने हमको सिर्फ कॉपी में देखा है, मतलब आपने मेरा फेस नहीं देखा था। अभी तक मैं रजिस्टर से ही पढ़ा रहा था। कई स्टूडेंट्स की डिमांड आई कि सर आप बोर्ड पे पढ़ाइए, बोर्ड पे पढ़ाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग के डिमांड पे ही अब मैंने डिसाइड किया है बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मेरी जितने भी वीडियो आएंगे बोर्ड्स पे ही आएंगे। क्लियर? तो आज मैं पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहा हूं। टॉपिक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि वेटेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, वेटेड का मतलब क्या होता है? वेट मीन्स इंपॉर्टेंस। किसी चीज को इंपॉर्टेंस देना। ठीक है स्टूडेंट्स, वेट का मतलब इंपॉर्टेंस देना। फॉर एग्जाम्पल इस चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या है, प्रॉफिट को हम लोग वेट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2015 में प्रॉफिट हुआ है 1 लाख, 16 में हुआ है 1,50,000, 17 में हुआ है 2 लाख, 18 में हुआ है 3 लाख। तो आप क्या देख रहे हैं? प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें वेट दे दिया जाता है। जैसे इसको ये वेट दे दे, 1 वेट दे दे, इसको 2 वेट दे दे, इसको 3 वेट दे दे, इसको 4 वेट दे दे। तो इन्हें इसको इंपॉर्टेंस दे दिया। तो यहाँ पे वेट का मतलब इंपॉर्टेंस देना सर, कि पहले जो प्रॉफिट हुआ था उससे ज्यादा नेक्स्ट हुआ, नेक्स्ट ईयर में हुआ, उससे ज्यादा नेक्स्ट ईयर में हुआ, उससे ज्यादा नेक्स्ट ईयर में हुआ। तो इस तरह हम लोग वेट देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के बेस पे हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे। तो ऐसे इस मेथड के क्वेश्चन में वेट दिया रहेगा। ठीक है, ये इसकी पहचान है। और वेटेड तो लिखा ही रहेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको करना है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही ये मॉडिफाइड रूप है, फॉर्म है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। ओके, तो इस मेथड को कब यूज करते हैं? अगर 4-5 सालों से पास्ट के 4-5 ईयर से प्रॉफिट या तो इंक्रीजिंग हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यू, तब इस मेथड को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2015 में प्रॉफिट 1 लाख था, 16 में 1,50,000 हो गया, 17 में 2 लाख हो गया, 18 में 2,50,000 हो गया। तो ये क्या हो रहा है? प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे। इसी तरह डिक्रीज भी होता है। सपोज प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट, तो इस मेथड में हम लोग क्या होता है, हर साल के प्रॉफिट को हम लोग एक वेट देते हैं। ठीक है, जैसे आगे बोला गया, इन दिस मेथड ईच ईयर्स प्रॉफिट इज असाइंड अ वेट in a manner so that the recent year profit is given highest weight. Okay, तो इसमें क्या होता है, रिसेंट ईयर के प्रॉफिट को हाईएस्ट वेट दिया जाता है। रिसेंट ईयर प्रॉफिट मीन्स जो करंट का एक तरीके से, एंड लीस्ट वेट किसको दिया जाता है? स्टार्टिंग ईयर्स को। जैसे हमने बोला 2015, 16, 17, तो 15 हमारा क्या हो गया? स्टार्टिंग ईयर हो गया। और हमारा सपोज 15 से स्टार्ट किया, 20 तक आ गए, 2015 से 2020, तो 20 हमारा क्या हमारा जाएगा? रिसेंट ईयर में जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वो हमारा वेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां में परेशान होना नहीं है, क्वेश्चन में वेट दिया रहेगा, वेट के लिए हमें परेशान नहीं होना है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल देखिए
इफ वी आर गिवन प्रॉफिट ऑफ 2011, 12, 13 एंड 14, मान लीजिए हमें इन 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो वेट कैसे दिया जाएगा? वेट विल बी असाइंड एज 1, 2, 3, 4। देखा आपने यहां पे क्या हुआ? स्टार्टिंग ईयर्स को 1 वेट दिया गया, 2012 के प्रॉफिट को 2 वेट, नेक्स्ट ईयर का 3 और उसके नेक्स्ट का 4 वेट दिया गया। तो ये क्या है? ये वेट दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड जैसे कि नेम से क्लियर है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इस क्वेश्चन में इनका क्वेश्चन कैसे आएगा? इसमें वेट दिया रहेगा, तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करके हमें गुडविल निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमें परेशान नहीं होना है। अब देखिए इसका नोट्स क्या है। जब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालेंगे, बिल्कुल जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करते थे, वैसे यहाँ भी एडजस्ट किया है। जैसे नॉर्मल प्रॉफिट आता था उसे क्या करते थे? लेस करते थे। वैसे सिंपल यहाँ भी लेस किया जाएगा। नॉर्मल लॉस को वहां क्या करते थे? ऐड, यहाँ भी ऐड किया जाएगा। तो ऐसे हम लोग प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे टू फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। ओके स्टूडेंट्स, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करेंगे? इसको रेस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई कर दिया है। रेस्पेक्टिव ईयर्स वेट का मतलब है 2011 का वेट 1 दिया गया, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा इसके ईयर के प्रॉफिट का। 2012 के प्रॉफिट का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2013 के प्रॉफिट में 3 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो हम लोग क्या करेंगे? हर साल के प्रॉफिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग सम कर देंगे, सम को ऊपर रखेंगे और टोटल वेट को इसके सम को नीचे रखेंगे, डिवाइड करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसके बाद हम गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे। यही मेरा मेन है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो भी यहां आएगा, दिस इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जैसे हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड में करते थे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई, बिल्कुल यहां भी लोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा गुडविल आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। ठीक है, इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट में आपने क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, सॉल्व करते हैं। इससे आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आप देखें, द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 years वर एज फॉलोज। तो 4 years का प्रॉफिट गिवन है। 2013 का दिया है 80,000, 2014 का दिया है 1 लाख, 2015 का 1,10,000, 2016 का दिया है 1,50,000। तो ये हुआ स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखिए यहाँ गिवन है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करके हमें गुडविल सॉल्व करना है, निकालना है। ठीक है, और वेट देखो, देखिए यहाँ दिया होगा, वेट्स टू बी यूज्ड आर 1, 2, 3 and 4 respectively to the profit for 2013, 14, 15 and 16। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में प्रॉफिट इंक्रीजिंग फॉर्म में। पहले क्या था? 80,000 था, फिर 1 लाख हुआ, फिर 1,10,000 हुआ, फिर 1,50,000 हुआ। तो यहाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तभी यूज करते हैं या तो प्रॉफिट इंक्रीजिंग फॉर्म में हो या डिक्रीजिंग फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, वहां ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। ये मेथड वहां ही अप्लाई होगा जहां पे इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखते हैं, फिर है प्रॉफिट, वेट। ओके स्टूडेंट्स, ईयर, प्रॉफिट, वेट और इनका प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है।
तो ईयर देखिए 2013 का 80,000 है, 14 1 लाख, 15 1,10,000, 16 1,50,000। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका वेट लिख देंगे। क्वेश्चन भी गिवन है, इसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली लाइन से दिया हुआ है, तो ये वेट हो गया 1 2 3 एंड 4। अब इसका प्रोडक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये 80,000 आएगा, 1 लाख 2 लाख, इससे मल्टीप्लाई 3,30,000 और 15 4 है 60। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब इसका हम सम कर देंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले में इसकी रिक्वायरमेंट है। वेट का सम करेंगे तो यहां टोटल वेट आएगा, टोटल वेट कितना आएगा, इसको ऐड कर लेंगे 3 6 10, और इसका प्रोडक्ट का सम करेंगे, टोटल प्रोडक्ट 6 4 0 ये आ गया, 8 3 11 1 कैरी 3 6 6 12। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आया 12,10,000 आया। अब इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, ये फॉर्मूला था। तो ये अपॉन टोटल वेट, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 0 कट हो जाएगा, $1,21,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। अब हम लोग गुडविल निकालते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सो गुडविल तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 1,21,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है स्टूडेंट, गिवन है क्वेश्चन में 3। यस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा गुडविल आ गया। 3 1 3 2 6। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल जैसे आप मीन निकालते हैं स्टैट्स में, ये हमारा एक्स रहता था, यहाँ एफ फ्रीक्वेंसी दिया रहता था, एक्स एफ का मल्टीप्लाई करते थे, बिल्कुल इसी तरह ये इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे हम लोग वहां एफ को ऐड करते थे तो यहाँ वेट को ऐड किया गया, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इनका प्रोडक्ट किया, इसको डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट आया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया, उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई किया। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो समझ आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।